सऊदी अरब में अगर आप नहीं हैं, सऊदी अरब से बाहर हैं और आपने वैक्सीन लगवाई है, उसको कैसे रजिस्टर किया जाता है, जो कि सिंपल स्टेप्स में यहाँ पे मैंने बताया है। एक दोस्त को मैंने रजिस्टर किया और उसका इम्यून हो गया, जो बोथ डोजेज़ थी वो एक्सेप्ट हो गई हैं। तो इसको पूरी डिटेल से हम देखते हैं यहाँ वीडियो में, क्या प्रोसीजर है और कितनी देर लगती है इसमें, और बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं इस सारे वीडियो के अंदर है। वीडियो को तफसील से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये वेबसाइट का MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरब की वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो इसमें पूरी डिटेल लिखी है पहले पेज पे। जो अकामा होल्डर हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और जो विज़िट वीज़ा वाले हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस पहले पूरे पेज को स्टडी करते हैं। इसके पहले पॉइंट में लिखा है कि जो भी आप डाटा इसमें एंटर करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, जैसा आपके पासपोर्ट के हिसाब से है, नाम, इकामा नंबर, सब कुछ, ताकि आपका ये रिजेक्ट ना हो एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट इसका है कि आपका एक वैलिड इकामा नंबर या इकामा चाहिए होगा, जो कि इसके प्रोसेस के लिए रिक्वायर है एप्लीकेशन के। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, तो वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर किसी के पास इमेज है तो वो PDF में कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको कन्वर्ट करके और फिर ही उसको अपलोड करे, और उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा इस पे वेबसाइट पे। और चौथा पॉइंट है मेकिंग श्योर द सर्टिफिकेट कंफर्म्स टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। और ये फॉलोइंग जो नीचे दी गई रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हम चेक करते हैं कि ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नीचे दी गई रिक्वायरमेंट्स में पहले नंबर पे है पर्सनल डाटा मस्ट बी शोन इन द सर्टिफिकेट। जो आपका डाटा है वो सर्टिफिकेट पे प्रॉपरली शो होना चाहिए, कहीं से फेडेड ना हो, मिसप्रिंट ना हो, या कुछ ऐसे जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसकी एक अच्छी क्लियर कॉपी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे है द सर्टिफिकेट मस्ट बी इन इंग्लिश, अरेबिक और फ्रेंच, और सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इनटू अरेबिक। तो मोस्टली जो सर्टिफिकेट हैं वो इंग्लिश में हैं, तो वो एक्सेप्ट होंगे इससे। तो तीसरा पॉइंट ये है इट मस्ट कंटेन द वैक्सीन नेम, डेट एंड बैच नंबर। ये 3 चीज़ें रिक्वायर हैं लाजमी, कि आपका वैक्सीन नेम, जैसे एस्ट्राजेनेका है या फाइज़र है, मेडरोना है या जॉनसन है, जो भी है उसका नाम लिखा होगा, उसकी डेट होगी जब लगवाई आपने, और उसका बैच नंबर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन करनी होंगी। इस पेज को हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे और क्या रिक्वायरमेंट है जी। द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच आर ए कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड द कॉपी ऑफ वैक्सीन सर्टिफिकेट। ठीक है, एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी और एक वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी चाहिए होगी PDF फॉर्म में। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, ये लाजमी है, ये आपने सबमिट करवानी है। इकामा की कॉपी PDF में वो ऑप्शनल है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं ठीक है, नहीं भी ऐड करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने एक ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है तो आपकी वो दूसरी रिक्वेस्ट नहीं कबूल होगी जब तक उसका 5 डेज़ का टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। और नीचे ये क्लियरली लिखा है इट मे टेक अप टू 5 बिजनेस डेज फॉर द एप्लीकेशन टू बी कंप्लीटेड। ये 5 डेज़ के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन 3 दिन में, 3 वर्किंग डेज़ के अंदर ना ये कंप्लीट कर देते हैं इसको। आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो ये एक्सेप्ट करवा लेते हैं वहाँ पे। नीचे ये वैक्सीन टाइप्स दी गई हैं, ये 4 पहले से सऊदीया में थी, लग रही थी और अप्रूव थी। बाकी 2 जो चाइना की वैक्सीन हैं लास्ट में, साइनोफार्म और साइनोवैक, ये अब इन्होंने रिसेंटली ऐड की हैं। लेकिन इन दोनों चाइनीज़ वैक्सीन के लिए 3rd एक बूस्टर लगवाना ज़रूरी है, वो भी फाइज़र में से, मॉडर्ना में से या एस्ट्राजेनेका, जॉनसन, इनमें से कोई भी एक बूस्टर लगवाएंगे तब वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रही, लेकिन इन फ्यूचर डायरेक्टली एक्सेप्ट होना शुरू हो जाए तो उसका कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल एस्ट्राजेनेका और फाइज़र जो हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और यही एक्सेप्ट हो रही हैं यहाँ पे।
ये लास्ट में एक पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लोग जिनका इकामा नहीं है या यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, उसके लिए लिखा गया है कि वो आप इस लिंक से आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। तो इस लिंक से क्लिक करेंगे और वो डिटेल आ जाएगी, वहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और न्यू वीज़ा वाले, विज़िट वीज़ा वाले वो यहाँ से अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। और लास्ट पॉइंट यही है कि ये मेडिकल कमेटी जो है, जो ये रिक्वेस्ट आप भेजते हैं जिनको, वो फुली ऑथराइज है कि आपके एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने दी हैं उसके हिसाब से अगर आप पूरे फुलफ़िल कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये लें जी, हमने सारी जो इसकी फ़र्स्ट पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये सारा स्टडी कर लिया है कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम उस एक दोस्त का मैं अप्लाई करता हूँ टोटली वैसे ही जैसे इसमें सब लिखा है। यहाँ पे लास्ट में आके आप इसको सारे को एग्री करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ताकि इसका फर्दर प्रोसीजर किया जा सके। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप लिखा आ रहा है कि आप सऊदी नेशनल हैं या सऊदी रेजिडेंट हैं। तो हम सऊदी रेजिडेंट हैं तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना इकामा नंबर और इकामा एक्सपायरी और ये कैप्चा कोड है वो देना होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इकामा नंबर लिखता हूँ। इकामा एक्सपायरी, अगर आपको इकामा एक्सपायरी अपनी चेक करनी है, आप अपने कंट्री में रहते हुए चेक कर सकते हैं। ये MOI की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एक वेबसाइट है, तो उसका भी मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ अपना इकामा नंबर देंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, तो उसके बाद ये आपकी टोटल डिटेल निकाल देगा, आपका कितना इकामा एक्सपायरी कितनी डेट है उसकी। उसके लिए आपको अबशर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक इकामा नंबर का जो एक्सपायरी डेट है वो लिख दिया और उसके बाद मैंने कैप्चा कोड लिखा है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे डेट थोड़ी सी चेंज हुई है, मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ। ये देखें जी, डिटेल आ गई है। जिस पर्सन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसकी पूरी डिटेल है यहाँ पे। जैसे ये डिटेल आ जाए इसका मतलब आपकी इकामा एक्सपायरी जो थी वो भी ठीक थी और उस नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल चेक करने के बाद आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, मतलब आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करेंगे, 2 दफ़ा लिखना होगा और उसके बाद फ़ोन नंबर देना होगा जो सऊदीया में आपका चल रहा है, ताकि एक उस पर कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड। तो मैंने उस दोस्त को कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर ऑन रखें, तो वो पाकिस्तान में ही है, मैं यहाँ सऊदीया से उनके लिए सारा कुछ कर रहा था। तो उनकी डिटेल लिखने के बाद जैसे उनके पास एक कोड आया वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे मैं वो मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ जिसकी रोमिंग ऑन है, सऊदी मोबाइल नंबर, पाकिस्तान में उसका रोमिंग ऑन है ताकि उस पर मैसेज आ सके। जैसे ही आप OTP लिख के इसको नेक्स्ट करते हैं तो अब ये जो प्रीवियस डाटा है सारा सेव हो गया। उसके बाद अब वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी जो शो हो रही हैं, जो वैक्सीन लगवाई है वो डिटेल इसके अंदर से आप चुन लें। यहाँ पे एस्ट्राजेनेका लगवाई है तो इसको मैं 2 डोजेस इसकी ऐड करूँगा। डेट, ये सर्टिफिकेट है, इस पर डिटेल लिखी है, यहाँ पे डोज डेट होती है।
यहाँ से मैं वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है इस पे से डोज़ की डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस वेबसाइट पे इसको लिख रहा हूँ। जी, ये रिक्वेस्ट का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ PDF फॉर्म में होने चाहिए और 1 MB से थोड़ा साइज़ होना चाहिए। फर्स्ट मैं पासपोर्ट की PDF फॉर्म में उसको वो करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ये पासपोर्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद मैं वैक्सीन जो है उसका सर्टिफिकेट जो है वो भी PDF फॉर्म में है, वो भी अपलोड करता हूँ। जी, मैंने इस रिक्वेस्ट में सिर्फ यही 2 चीज़ें अपलोड की थी, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ अपलोड नहीं की थी, फिर भी ये एक्सेप्ट हो गई है। ये पूरी डिटेल आ गई है सामने आपके। इसको वेरीफाई करने के बाद अब आप इसको एग्री कर लें, चेक कर दें इस बॉक्स को और उसके बाद इसको सबमिट कर दें। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा आ जाएगा कि आपकी वैक्सीन रिक्वेस्ट जो है ये सबमिट सक्सेसफुली हो गई है।